हेलो फ्रेंड्स, आपके ढेर सारे प्यार के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। फिर से वही रिक्वेस्ट है, लाइक करो, कमेंट करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। तो चलिए आज देखते हैं मीरा के पद। मीरा के पद और उनका परिचय यहाँ पर है और पूरा सा पद का जो भाव है, जो अर्थ है, वो यहाँ लिखा गया है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आगे भी मैं जैसे जैसे पढ़ाऊंगा उसके बाद मैंने एक स्लाइड अर्थ के लिए रखा है। चलिए देखते हैं मीरा के पद। इसके अंदर हमें यह पता चलता है कि मीरा किस तरह कृष्ण के भक्ति में लीन हो गई थी, डूब गई थी, पगली हो गई थी, बावरी हो गई थी। तो चलिए देखते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। देखिए मीरा कहती है मेरे तो गिरधर। गिरधर कौन है? गिरी को जो इसने धारण किया था श्री कृष्ण, उन्हीं का नाम है गिरधर। और गोपाल दूसरा नाम क्या है कृष्ण का? गोपाल। गो मतलब गाय, गाय को पालने वाले वो कौन है? श्री कृष्ण। वैसे तो हम सबको पालने वाले कौन है? श्री कृष्ण है। तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। मीरा क्या कहती है? मेरे तो श्री कृष्ण ही सब कुछ है, दूसरा ना कोई। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जिसके सर पर मोर मुकुट है, जिसके सर पर मोर मुकुट है, वही मेरा पति है। देखिए मेरो पति सोई। सोई मतलब सोना नहीं, सोई मतलब वही मेरा पति, वही जिसके सर पर मोर मुकुट है। किसके सर पर मोर मुकुट है? श्री कृष्ण के सर पर मोर मुकुट है। छांडी दही कुल की कहानी कहाँ करी है कोई। देखिए छांडी दही कुल की कहानी। देखिए छांडी देना, छोड़ देना। देखो छांडी मतलब छोड़ देना। छांडी दई मैंने छोड़ दिया। कुल की कानी, कुल की कानी मतलब मर्यादा, कानी मतलब मर्यादा, कुल का जो इज्जत कही जाती है, मैंने छोड़ दिया। किसके वजह से छोड़ दिया? श्री कृष्ण के प्रेम में, उनकी भक्ति में इस तरह लीन हो गई कि मैंने कुल की कानी, कुल की मर्यादा को छोड़ दिया। कहा करी है कोई। कौन क्या कर लेगा? प्रश्नार्थक चिन्ह है। देखिए यहां पर कौन क्या कर लेगा। कहां करी है कोई, क्या करेगा कोई। मैंने तो क्या है कृष्ण के भक्ति में कुल की मर्यादा को छोड़ दिया है। संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। संतन ढिग, ढिग मतलब साथ। संतन, संतन मतलब साधुओं के साथ, कृष्ण के भक्ति करने वाले, कृष्ण की बातें बताने वाले, किस्से बताने वाले, कृष्ण के जो भक्त है, संत है, साधु है, सन्यासी है, उनके साथ। ढिग मतलब क्या है? साथ। बैठी बैठी लोक लाज खोई। उनके साथ बैठ बैठ कर लोग क्या कहेंगे, यह सब कुछ मैंने छोड़ दिया है, भूल गई हूं। लोग क्या कहेंगे इसका मुझे थोड़ी भी चिंता नहीं है। संतन ढिग बैठी बैठी, संतों के साथ, जो सन्यासी है, संत है, जो भक्त है श्री कृष्ण के, उनके साथ बैठ बैठ कर लोक लाज खो दिया मैंने। लोग क्या कहेंगे यह सोचना छोड़ दिया, लोक लाज खोया मतलब लोक लाज को छोड़ दिया। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। असुवन आंखों से जो आंसू आते हैं। देखिए कोई भी एक पौधे को कैसे सींच कर बड़ा करते हैं। पौधा जैसे प्लांट जो होता है उसे कैसे सींच कर बड़ा करते हैं? उसे पानी देकर और खाद डालकर। मगर मैंने श्री कृष्ण नामक जो प्रेम मैंने अब उनसे मिलाया है, प्रेम जो मुझसे कृष्ण के द्वारा हुआ है, वह कैसे है? असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। असुवन देखिए यहां पर चित्र दिया गया है, आंख में से आंसू आ रहा है, आंखों से आंसू बहा बहा कर प्रेम नामक इस बेली को, प्रेम नामक इस बेली को, श्री कृष्ण के भक्ति का जो प्रेम है, उनकी जो मैं दीवानी हूं, उसे कैसे बड़ा किया है उस प्रेम को मैंने? आंखों में जो आंसू आकर एक एक आंसू से कतरे से गिर गिर कर मेरा प्रेम नामक बेली बोई, उसका क्या है? प्रेम बोली बोई कर वहां बड़ा होते गया। वो प्लांट, वो पौधा बेली के रूप में अब मेरे शरीर को लिपट चुका है। सर ये ऐसा कैसा होता है? जो आंसू कैसे आ गए और आंसू से इसकी बेली मतलब वो प्लांट, प्रेम नामक प्लांट या वो पौधा कैसे बड़ा हो गया? देखिए ये एक स्त्री है, ये जब भक्ति करने के लिए घर से निकलकर संतों के साथ मतलब पर पुरुषों के साथ जाकर बैठती थी, वहाँ कृष्ण के किस्से सुनती थी, उनके द्वारा भजन जो गाए जाते थे उन्हें सुनना, खुद भी पार्टिसिपेट करना, भाग लेना, तो लोग इन्हें गालियाँ देते थे, अलग अलग चुभने वाले बातें कहते थे कि ये मीरा कैरेक्टरलेस है, ऐसी है, वैसी है, व्यभिचारी है, ये है, वो है। तो आगे आप देख सकते हैं और उनके साथ क्या क्या हुआ। उन्हें तो विष भी पिलाया गया। तो ऐसा सब कहने के बाद, इन सब बातों को सुनकर भी जब कोई भी इंसान ऐसे सब सुनता है ना, उसे बहुत तकलीफ होता है।
तो आंखों से आंसू आ आकर फिर भी उतने सब सुनने के बाद, चुभने वाले बातों को सुनने के बाद भी वह कृष्ण के साथ जो उनकी भक्ति थी या उनके जो प्रेम था उसे नहीं त्यागा, उसे नहीं छोड़ा। इसीलिए कहते हैं इतनी आंखों से आंसू बहा बहा कर मैंने प्रेम नामक बेली को सींचा है। आंसुअन जल, जल मतलब पानी, आंखों से आने वाला जो जल है, जो पानी है, सींची सींची प्रेम बेली बोई, प्रेम नामक इस बेली को मैंने बोया है। अब त बेली फैल गई वह बेली, वह पौधा जिसे सींचा था वह बड़ा हो गया, अब मेरे पूरे शरीर को लिपट गया है। अब श्री कृष्ण के भक्ति में या उनके प्रेम में मैं पूरी तरह लिपट गई हूँ। बेली फैल गई, आनंद फल हुई। अब उसको क्या लग रहे हैं? आनंद नामक फल लग रहे हैं। तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, श्री कृष्ण के भक्ति में लीन होकर मैं पूरी तरह से संतोष हूँ। इस तरह वह कह रही है। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से विलोई, दधी मथी घृत काढ़ लियो डारी दई छोई। देखिए दूध की मथनिया, देखिए दूध के अंदर मथनी डालकर मथते हैं। देखो मथनिया के अंदर मथानी, मथानी मतलब ये एक चित्र है, देखिए आप, इसके अंदर दूध होता है, मटके के अंदर दिख रहा है आपको। तो उसको अंदर दूध या बाद में जो दही होता है उसको मलाई वो सब डालकर उसको जब मथते हैं, मथानी विलोते हैं। देखिए दूध की मथानिया बड़े प्रेम से विलोई, विलोई मतलब इस तरह मथना, उसे कंटिन्यू ब्लेंड करना, कंटिन्यूअसली ब्लेंड करना। जिस तरह मिक्सचर में वो घुमा कर करते हैं ना, तो आपने देखा होगा दही से किस तरह घी बनाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर विलोया गया है। दही मथी घृत काढ़ लियो डारी दही छोई। तो उदाहरण रूप में, रूपक के रूप में बता रहे हैं, दधी मथी घृत काढ़ लियो। दधी मतलब दही निकला, दूध से क्या निकलता है? दही। दही को क्या करते हैं? फिर से उसको गरम फिरम कर मतलब उससे पूरा मक्खन निकालने के बाद फिर उसे आंच पर लगाकर गरम निकालने से क्या होता है? घृत निकलता है। दही से मक्खन निकलता है, मक्खन से क्या निकलता है? यहाँ पर घी निकलता है। घी को घृत कहते हैं संस्कृत में। घृत घी काढ़ लियो, घी निकाल लिया। डारी दही छोई, डारी दही छोई मतलब, छोई मतलब छाछ, छाछ को छोड़ दिया। डारी दही छोई मतलब छाछ को छोड़ दिया। जो सबसे इंपॉर्टेंट है उस घी को निकाल लिया, घी को निकाल लिया। देखिए घी कैसे किलो है? 1 लीटर या किलो कैसे है? कई जगह पर लीटर वाइज देते हैं, कई जगह पर किलो वाइज देते हैं। तो हमारे पास तो किलो चलता है। तो 1 किलो के लिए हमारे पास 1000 रुपए से लेकर 1400 रुपए किलो है घी। और वही छाछ अगर से देखेंगे, वो लीटर में लो या किलो में लो, वो कैसे 40, 50, 60 रुपए में 1 लीटर मिलेगा। तो सबसे जो मूल्यवान है वो क्या है? घृत है। तो मैं श्री कृष्ण की भक्ति करते 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 क्या किया है मैंने? दूध नामक इसके अंदर मथानी डालकर विलो कर दही बनाया। दही से फिर मक्खन निकालकर बाद में अंत में हमने क्या निकाल लिया? घृत निकाल लिया, अर्थात घी निकाल लिया। जो सबसे मूल्यवान है, सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है, उसे निकाल लिया। और डारी दही छोई, जो छाछ है उसे छोड़ दिया। छाछ क्यों? सस्ता है वो, उसका उतना मूल्य नहीं है। सारहीन अंश को छोड़ दिया। इसी तरह कृष्ण के भक्ति में मैं रम गई हूँ। इस संसार नामक ये जो छाछ है इसे छोड़ दिया। कृष्ण क्या है? उनकी जो भक्ति है वो घी है। इस तरह उदाहरण देकर कह रही है। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। भगत देखी राजी हुई, राजी मतलब खुश होना, लिखा है देखिए, भगत देखी राजी हुई। जब भी कोई कृष्ण का भक्त मिलता है, श्री कृष्ण का भक्त मिलता है, तो मैं खुश हो जाती हूँ, क्योंकि उसके साथ चर्चा करती हूँ। वहाँ कुछ मुझे नया बताता है, कोई कहानी बताता है, कोई किस्सा बताता है, कोई भजन गाता है। वाह, मैं खुश हो जाती हूँ। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। जगत देखकर रोने लगती हूँ, क्योंकि ये जगत वाले मूल्यहीन, सारहीन, यूजलेस चीजों के पीछे पड़े हुए। मैं जब भी कोई भक्त मिलता है कृष्ण का, उसके साथ मिलती हूँ तो राजी हो जाती हूँ, खुश हो जाती हूँ। और जगत देखी रोई मतलब जो लोग इस संसार के अंदर ये मेरा ते वो मेरा कहकर छोटे छोटे चीज़ों की लड़ाई करते हैं, या अपने आप में ही मग्न है, जो रियल में जानते ही नहीं हमें तो एक दिन मिटकर ऊपर कृष्ण के पास जाना है, तो उन्हें देखकर दुख होता है कि ये सारहीन वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। असल में तो कृष्ण ही सारयुक्त व्यक्ति है, उसकी भक्ति के पीछे भागना चाहिए। इसलिए जगत को देखकर कितने मूर्ख है कहकर कभी कभी मुझे दुख होता है। इस तरह कहकर जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। आगे कहती है दासी मीरा, खुद को कहती है मीरा मैं दासी हूँ। लाल गिरधर, गिरधर मतलब श्री कृष्ण, पहले भी आया था ना गिरधर, तो लाल गिरधर। तो दासी मीरा कहती है वो लाल, वो प्यारे गिरधर, वो श्री कृष्ण, तारो अब मोही, मुझे मुक्ति दे दो, मुझे इस भवसागर से पार लगा दो, मुझे मुक्ति दे दो कहकर इस तरह भक्ति के अंदर मीराबाई कहती है। आगे देखिए इसका पूरा अर्थ।
और इन पंक्तियों में मीराबाई कहती है कि पैरों में घुंघरू बांध कर, देखिए, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, कृष्ण की भक्ति में, कृष्ण के इस प्रेम में पैरों में घुंघरू बांधकर मैं नाची। मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। मैं तो मेरे नारायण सु, नारायण कौन है? विष्णु का और एक नाम है श्री विष्णु। विष्णु का यह अवतार श्री कृष्ण थे, इसलिए यहाँ पर इनडायरेक्टली हम समझ सकते हैं श्री कृष्ण। मैं तो मेरे श्री कृष्ण सु, श्री कृष्ण से आप ही हो गई साची, अपने आप ही सच्ची भक्त हो गई, उनकी हो गई मैं सच्ची, सच्ची साची मतलब सच्ची, उनकी सच्ची भक्त हो गई। मैं तो पैरों में क्या है? घुंघरू बांध कर, मैं तो पैरों में घुंघरू बांध कर क्या है? नाची। मैं तो मेरे नारायण सु आप हो गई साची। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी। लोग क्या कहते हैं? मीरा भई बावरी, बावरी लोग कह रहे हैं कि मीरा पागल हो गई है, दीवानी हो गई है, बावरी हो गई है, मेंटल हो गई है। न्यात कहे कुलनासी, न्यात मतलब परिवार वाले, सगे संबंधी। हाँ, यहां पर लिखा है देखो, न्यात परिवार के लोग क्या कहते हैं? कुलनासी, कुल का नाश करने वाली, कुलनाशी है तो कुल कलंकिनी है, तो कुल का नाश करने वाली बेशरम औरत है, इस तरह कुल के लोग कह रहे हैं। इस तरह मीरा कहती है कि लोग, मेरे परिवार के लोग ही कहते हैं कुलनासी हूं मैं, और कुछ अलग लोग कहते हैं कि मीरा भाई बावरी, मीरा पागल हो गई है, इस तरह लोग कहें। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हंसी। विष का प्याला किसने भेजा? राणा भेजा। राणा, राणा कौन है पता है? इनके ससुर, इनके ससुर राणा सांगा। और इनके जो पति थे भोजराज कहकर, तो वो जब वो जल्दी ही युद्ध में जाकर मर जाते हैं या उन शहीद हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त होते हैं, तो तब से क्या है, पहले भी मीरा बचपन से ही क्या है, मीरा कृष्ण की भक्ति थी। शादी तो चुप नाम के लिए हो गई थी, मगर वो कृष्ण से ही दिल से प्रेम करती थी, पति मानती थी। तो विष का प्याला राणा भेजा। राणा क्या करता है? मीरा जाकर संत लोगों के साथ बैठ रही है। संतन ढीक कहकर आया था, देखिए, तो संतों के साथ जाकर बैठ रही है। कुल की मर्यादा का क्या है, वो लाज शर्म छोड़ दिया है। यह सोचकर ये सास ससुर या वहाँ के लोग वो सब कहने लगे मीरा को ये व्यभिचारी हो गई है, कैरेक्टरलेस हो गई है, जाकर परपुरुषों के साथ बैठ रही है। सुबह गए तो शाम 8-9 बजे तक भी घर को वापस नहीं लौट कर आती है। इस तरह सोचकर उसको जहर पिलाते हैं। विष का प्याला राणा भेजा, तो राणा क्या करता है? खीर में उसे विष डालकर देता है कि पी जाओ कहकर। पीवत मीरा हंसी, मीरा को पता है इसके अंदर विष है, फिर भी वह पीती है। फिर भी कृष्ण के आशीर्वाद से उसको उस विष का असर ही नहीं होता उसके शरीर पर। तो विष का प्याला राणा भेजा, राणा क्या है? उसका ससुर है, वह भेजता है। पीवत मीरा हंसी, तो मीरा को पता है यह विष है, फिर भी वह पी लेती है और हंसने लगती है विष पीकर, फिर भी उसको कुछ नहीं होता। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। मीरा के प्रभु कौन है? मीरा के पति कहो, प्रभु कहो, प्रेमी कहो, कौन है? गिरधर नागर। गिरधर नागर मतलब फिर से आया श्री कृष्ण, ब्राह्मण जाति के, या कह सकते हैं नागर मतलब ब्राह्मण जाति, गिरधर मतलब श्री कृष्ण, हमने पहले भी देखा है। तो मीरा के प्रभु गिरधर सहज मिले अविनाशी। तो सहज मिले, अपने आप ही वह मिले श्री कृष्ण अविनाशी, जिसका नाश ही नहीं हो सकता। अविनाशी, अविनाशी का मतलब फिर से श्री कृष्ण, विनाशी नहीं हो सकता, नाशी नहीं हो सकता, अविनाशी। तो सहज मिले, सहज ही प्रभु मीरा को मिल गए अविनाशी, इस तरह वहाँ कहती है। यहीं पर यहाँ पद समाप्त होते हैं। लास्ट को वही कहूँगा, लाइक करना है, कमेंट करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। बाय बाय।